टेंथ क्लास के इस वीडियो में मैं आपको 8.2 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आपको वीडियो पूरा और ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला सवाल है स्क्रीन पर, इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल लर्न कर लेनी चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। टेबल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे साइन थीटा की वैल्यू याद रखना है, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। साइन में होती है 0 पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर होती है 1। ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू होती है, इसको इन्वर्स लिख दिया जाता है, उल्टा इधर से लिख दिया जाता है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। यानी कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 की इक्वल होगी, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के इक्वल होगी, कॉस 45 साइन 45 सेम रहती है, कॉस 60 डिग्री साइन 30 यानी 1/2 इक्वल हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1 0 रहेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। बाकी तीन वैल्यू हैं वो इसका उल्टा होती है, यानी कॉस साइन थीटा है ना, इसका ठीक उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का इन्वर्स हो जाएगा सेक थीटा, टेन का इन्वर्स कॉट। तो इस तरह से हम अदर वैल्यूज़ को भी लर्न कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू है यहाँ √3/2, √3/2। सबसे पहले तो मैं यहाँ भी वैल्यूज़ को नोट कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करना है ना, एक बार हम उसको पूरा लिख भी लेते हैं सॉल्यूशन में। ओके, ये रूल होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करिए। सॉल्यूशन जब कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि आप क्या सॉल्व करने जा रहे हो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 यानी √3/2, कॉस 30 यानी √3/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। राइट, मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3 होता है और 2 इंटू 2 4, तो 3/4 प्लस 1 1 1 और 2 इंटू 2 होता है 4। एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4 1 आंसर आ गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होके 1 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वैल्यू आप याद कर लेना या कॉपी पर नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ हमें सॉल्व करना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमें सॉल्व करना है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया ना कॉस 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है। तो ये तो कैंसिल हो गया सेम वैल्यू होने की वजह से। क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो दैट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम।
थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू, sec है वो cos का उल्टा होता है ना, और cos 30 की वैल्यू होती है 2/√3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है यानी साइन का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी हो जाएगी 2/1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर्स में जो आ रहा है उनका, तो ये आ जाएगा एलसीएम √3, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2√3। पलट कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/√2। ये तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नोट कर लिया। डिनोमिनेटर को इसका इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करना है, यानी √3/2 प्लस 2√3, यानी √3 को ऊपर ले गए और 2 प्लस 2√3 को हमने नीचे ले दिया। मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/√2 इंटू 2 होता है 2√2, और √2 इंटू 2√3 दैट इज 2√6। मैं यहाँ कर लेता हूँ आगे। अब √3/2√3 2√2 प्लस 2√6, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2√2 माइनस 2√6 का। ये मल्टीप्लाई हम करते हैं साइन बदल कर, बीच का साइन बदल देते हैं यदि ऐसे फॉर्म में नंबर होता है तो 2√2 माइनस √6 मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू 2√2, ये हो जाएगा 2√6, √3 इंटू √6 हो जाएगा √18, नीचे स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, या 2 और था, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ भी हम 2 लगा लेंगे ना, तो हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। तो ऊपर से 2 तो कॉमन ले लेते हैं हम, बचेगा क्या, √6 माइनस √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। 2√2 का स्क्वायर 8 कैसे हुआ, यानी 2√2 का 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 से तो 4 हो गया, और √2 और √2 2 हो गया, 4 2 से 8 हो गया ना, तो इसलिए हमने 8 लिख लिया। ऐसे ही √6 तो 6 हो जाएगा, और 2 2 से 4 4 6 से 24 ये आ जाएगा। 2 ब्रैकेट √6 माइनस 3√2 अपॉन 24 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 16, 2 से इसे कैंसिल कर दो, माइनस का 8। माइनस के साइन को ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, यानी इसको 3√2 को पहले लिख लेते हैं और √6 को बाद में, तो नीचे इसका माइनस का साइन बदल गया, और दैट इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री
प्लस कॉट 45, राइट। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, कॉसेक 60 की वैल्यू तो हो जाएगी 2/√3 अपॉन, ऐसे ही सेक 30 वैल्यू, सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। अब न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं हम, 2√3 आएगा, 2 का 2 से यानी √3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 2√3 -4, ठीक है। हमने एलसीएम लिया हुआ है, ये आपका बेस लाइन होगी। अब नीचे का भी एलसीएम ले लेते हैं हम, ये भी आ जाएगा 2√3, तो यहाँ हो जाएगा 4 + √3 + 2√3। डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है तो कैंसिल कर देते हैं हम, ये हो जाएगा, इनको ऐड कर लो, यहाँ कितना था 3 था, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। रेशनलाइजिंग कर देते हैं, यानी 3√3 - 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3√3 का 3√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 3√3 का -4 से तो -12√3, -4 का 3√3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -12√3, -4 × -4 +16 अपॉन 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 और 4 का स्क्वायर 16, राइट। 27 और 16 को ऐड कर दो, 43 -12√3 + 12√3 हो जाएगा 24√3 अपॉन 27 में से 16 माइनस कर दीजिए 11, और ये ही इसका आंसर है, राइट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। सॉल्यूशन 5th पार्ट है ये। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 × साइन 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यानी ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जो 16/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का 3 होता है, -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। न्यूमरेटर का एलसीएम 12, 3 5 = 15, 4 16 = 64 -12।
अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा ना, तो 1 + 3 15, यहाँ हो जाएगा 67, तो 67/12, ये 4/4 हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 67/12 इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हम। तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ हमें इसमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या आंसर आएगा। आपको तो सिलेक्ट करना है आंसर बस, और कुछ नहीं करना। तो 2 10/30/1 + 10² 30, यही है ना। मैं वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, 2/√3 और नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो 3 × 1 = 3 + 1 यानी 4/3 हो जाएगा। दैट इज़ 2/√3 में 3/4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 टाइम्स, और √3 से 3 √3 टाइम्स कट जाएगा, ये आया √3/2। अब √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sin 60 करेक्ट आंसर है। अगला 1 - 1045 1 + 1045, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 - 1045 की वैल्यू 1 होती है ना, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1, दैट इज 0/2, आंसर 0 आया। अब इनमें से हाँ डी 0 आंसर हो गया, तो डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला sin 2a = sin a दिया है, ठीक है। मैं यहाँ a की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ। तो sin 2 × 0 तो 0 ही रह जाएगा ना, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसी मैं इसमें रख देता हूँ 2 sin 0, 2 × 0, तो ये भी 0 आ गया। तो इसमें LHS और RHS बराबर हो गया, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अदर को रखोगे तो दोनों के डिफरेंट आंसर आएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला 2 10/30, 2 10/30, 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन किया ठीक वैसा ही है, लेकिन वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया है, अपॉन 1 - 1/3, यानी 2/√3 अपॉन, इसको माइनस कर देते हैं, तो 3 × 1 = 3 - 2, 2/3 हो जाएगा, यानी 2/√3 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 टाइम्स, यानी √3 आया। अब √3 इसमें से किसकी वैल्यू है? तो ये है 1060 की वैल्यू, यानी 1060 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें हम। यह tan a + b √3 दिया है, और tan a - b 1/√3 दिया है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखोगे, tan a + b = √3 है ना। अब आप सोचिए कि √3, आप जानते हो कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, है ना।
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल tan 60 डिग्री, यानी √3 को मैं tan 60 भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि √3 tan 60 के इक्वल होता है। और tan 60 क्यों लिखा, क्योंकि tan यहाँ है, tan यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्रॉस नहीं करना है tan से tan, आपको डायरेक्ट एंगल को लिख देना है, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3। तो यहाँ हम देखें जो 1/√3 होता है ना, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ओके, अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड कर दिया, इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बी से भी कैंसिल, 2 एंगल a 2a इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं पहले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पुट कर देते हैं ना 45 डिग्री, ठीक है, यानी 45 डिग्री प्लस b इक्वल है 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। सो एंगल a इक्वल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हो जाएगी कितनी आई थी 45 डिग्री, और एंगल b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट। तो हम देखते हैं ये ट्रू है या नहीं। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मैंने दो एंगल ले लिया, यानी कि साइन 90 बनेगा ना। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और मैं अलग अलग देखता हूँ, साइन 30 प्लस साइन 90 साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है ना, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होते। द वैल्यू ऑफ साइन इन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। जैसे 0 से लेते हैं, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये जो वैल्यू है ना बढ़ते क्रम में, इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, यानी जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसलिए ये ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से चलती है,
सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर 0। यानी ये उल्टी होती है साइन का, ये बढ़ नहीं रही है बल्कि ये डिक्रीज हो रही है। साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, तो बिल्कुल गलत है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा तो कॉस थीटा की इक्वल होता ही नहीं है। जैसे आप पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जबकि कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो कहाँ हुए इक्वल? नहीं हुए ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो कॉट ए, हम कॉट ए को लेंगे, तो कॉट ए कितना होगा? कॉस 0 डिग्री को ले रहे हैं ना, तो कॉस 0/sin 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जो कि नॉट डिफाइंड हो गया, यानी ये नॉट डिफाइंड है ना, नॉन डिफाइंड का है, तो ये ट्रू है। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और अगली वीडियो में जल्दी ही आपको भेजता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।